इंडिया है उसका नेवल वॉरशिप एक ईरान पोर्ट पर डॉक किया गया, ये कहा जा रहा है। एक नेवल वॉरशिप सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-3 है। इंडियन नेवी के 3 जहाज ईरान के सामने एक्टिव हो गए हैं। ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है कि नहीं मिलता? वो हजारों नहीं लाखों की तादाद में भेजें। अच्छा, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। ओ भाई, क्या आप इंडिया बहादुर है? इंडिया को वो वक्त नहीं याद है जब 28 फरवरी को हमने उनके 2 त्यारे गिराए। उसमें इसराइल का भी एक पायलट था। तो इसराइल की भी औकात हमें पता है और इंडिया की भी औकात हमें। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि खित्ते में तबले जंग बच चुका है। ऐसे हालात चल रहे हैं, नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम हमला करेंगे ईरान पर। अच्छा बुखारी साहब, अगर इन दोनों के दरमियान जंग लग जाती है तो यकीनन खतरनाक हालात पैदा होंगे। फिर जो एक पर्शियन गल्फ अगर खुदा न खास्ता बंद हो जाता है तो फिर तो तेल की कीमतें काफी बढ़ जाएंगी और उसके जेरे साया या असरअंदाज बाकी मुमालिक भी होंगे। जो बाइडेन ने बताया ना, ये कौन सी जंग है कि भी आप एक साइड पे इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के वाले भी आ गए उसमें। अब इंडिया मिडिल में आ गया। एक तरफ आप देखें रशिया है, दूसरी तरफ इसराइल है, अब मिडिल के अंदर इंडिया आ गया। टेररिज्म एक्टिविटीज का शुरुआत किसने किया था? हमास और फलस्तीन ने किया था। बाद में समर्थन हमास और फलस्तीन को किसने दिया? ईरान ने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और फलस्तीन को जाकर के इजराइल के नेतन्याहू जी से माफी मांग लेनी चाहिए। मैंने पहले बोला, इसराइल साल भर से खित्ते के कमजोर ममालिक के लिए अजाब बना हुआ है। बस्तियों की बस्तियां फूंक डालता है और अक़वाम आलम मुज़म्मती बयानात दाग कर फर्ज अदा कर लेती है। तो यूक्रेन की फेवर में अमेरिका ने अपनी आर्मी नहीं भेजी रशिया के अगेंस्ट में, तो कैसे हो सकता है कि इजराइल की सपोर्ट में इंडिया अपनी आर्मी भेजे? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ईरान है उसने मदद तलब की है, वो हेल्प चाहता है इंडिया की, यानी ईरान इस वक्त मदद मांग रहा है भारत से। तो देखें, अगर हम देखें तो इजराइल भी मदद मांग रहा है भारत से। अब इंडिया का रोल क्या है? इंडिया तो सैंडविच हो गया दोनों के बीच। अब इंडिया का ये रोल होगा कि चंद एक दिन बाद आप यहाँ खड़ी होकर ये बात कर रही होंगी कि इंडिया ने बहुत बड़ी गलती की है। वो कैसे? जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय ईरान और इजराइल के बीच में भी युद्ध जैसे माहौल बन गए हैं जब से ईरान ने इजराइल पर 400 मिसाइलें दाग दी हैं। और इसी बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत के 3 वॉरशिप ईरान के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। भारत के ईरान और इजराइल दोनों के साथ ही अच्छे संबंध हैं और भारत नहीं चाहता कि ऐसा कुछ युद्ध हो, तो इसीलिए भारत ने प्रिकॉशन लेते हुए अपने वॉरशिप वहाँ भेज दिए हैं ताकि बात आगे ना बढ़े। बाकी आगे क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तानी इस समय ज़्यादा उछल रहे हैं कि ईरान ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, अब वो चाहे दुनिया से ही ख़त्म हो जाए, पर उन्होंने मिसाइलें दाग कर मुस्लिम उम्मा का नाम रोशन किया है। आप इन पाकिस्तानियों की बेवकूफ़ी वाली बातों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इंडिया की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और इंडिया का नेवल वॉरशिप डॉक किया गया है। और ये खबर ये है कि इस वक्त क्योंकि वॉर एस्केलेट कर रही है, आप जानते हैं, और जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन में तमाम कंट्रीज़ जो है तैयार होती हैं। तो जो इंडिया है उसका नेवल वॉरशिप एक ईरान पोर्ट पर डॉक किया गया, ये कहा जा रहा है। एक नेवल वॉरशिप सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-3 है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ईरान है उसने मदद तलब की है, वो हेल्प चाहता है इंडिया की, यानी ईरान इस वक्त मदद मांग रहा है भारत से। तो देखें, अगर हम देखें तो इजराइल भी मदद मांग रहा है भारत से। इजराइल ने तो जो नक्शे दिखाए थे नेतन्याहू ने वहाँ पर खड़े होके जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशंस में, उसमें जो एक मैप था उसमें इंडिया की कंट्रीज़ भी, जिसमें उन्होंने कहा ब्लेसिंग जो था जिसके ऊपर, उसमें इंडिया भी शामिल था। और फिर वो तो मदद मांगने की उनको ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि ये जब हसन नसरुल्लाह का कत्ल हुआ तो उसके फ़ौरन बाद तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कॉल, उन्होंने बात की है, डिस्कशन हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नेतन्याहू और मोदी के बीच। तो ऑब्वियसली जब ऐसी सिचुएशन है तो इंडिया एक ऐसा कंट्री इस वक्त है, इतना ताकतवर है, एक ऐसी पोजीशन में है कि ऐसे किसी भी बड़े एस्केलेशन में दुनिया की उसको देखा जाएगा। मैं सल्यूट पेश करता हूँ पूरे ईरान को और वहाँ की उम्मत मुसलमान के लोगों को
उनका ये बड़ा अच्छा फैसला है। देखें, अभी तक ईरान जो है वो एटमी ताकत नहीं है। हम एटमी ताकत होते हुए भी अभी सोच रहे हैं कि किसके ऊपर हमला करना है या नहीं। बेसिकली हम बेशक अमन पसंद लोग हैं, लेकिन ईरान की हिम्मत है कि उन्होंने अपने वो जो उनका लीडर कत्ल हुआ है, जो शहीद हुआ है, उसको उन्होंने बदला लिया है और लेना चाहिए, क्योंकि ये ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया है कि उसको आंखें दिखाई है। हमें खुशी है, हमें फ़ख्र है, कोई तो हमारा इस्लामिक मुल्क है जो इसराइल को आंखें दिखा रहा है। अब खबर ये निकल कर सामने आई है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है इसराइल को और इंडिया ने अपनी हज़ारों की तादाद में आर्मी भेज दी है इसराइल के अंदर। वो हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में भेजें। अच्छा, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। ओ भाई, क्या आप इंडिया बहादुर है? इंडिया को वो वक्त नहीं याद है जब 28 फरवरी को हमने उनके 2 त्यारे गिराए। उसमें इसराइल का भी एक पायलट था। तो इसराइल की भी औकात हमें पता है और इंडिया की भी औकात हमें पता है। अगर हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो इसराइल जितना एडवांस है, इंडिया भी उससे ज़्यादा एडवांस है। बेशक एडवांस है, लेकिन अल्लाह की मदद है। ईरान के साथ ये कभी भी नहीं हो सकता कि ईरान जो है वो उनसे मार खाए। और अगर ये रहा इंडिया, ये जितनी मर्जी फौजें भेजता रहे, इंडिया बुज़दिल है। ये ना हमारे साथ लड़ सकता, ना इंडिया चाइना के साथ लड़ सकता है। अभी चाइना ने इनका क्या हाल किया था लद्दाख में, याद है आपको? कितने किलोमीटर चला गया था चाइना उनके ज़मीन के अंदर, उनके मुल्क के अंदर चला गया था। अभी तो इंडिया खुद टूटने वाला है। इंडिया क्यों आगे भेज रहा है? आपको ये किसने कह दिया कि इंडिया टूटने वाला है? अभी खालिस्तान जो तहरीक है वो चलने वाली, वो जोर पकड़ रही है। इनको पता ही नहीं है कि क्या इनके साथ होने वाला है। इनके टोटे टोटे होने। जो बाइडेन ने बताया ना, ये कौन सी जंग है कि भी आप एक साइड पे इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के वाले भी आ गए उसमें। अब इंडिया मिडिल में आ गया। एक तरफ आप देखें रशिया है, दूसरी तरफ इसराइल है। अब मिडिल के अंदर इंडिया आ गया। इंडिया रशिया को भी दोस्त मानता है, इसराइल को भी दोस्त मानता है। और दोनों अगर रशिया और इसराइल की बात करें तो इसराइल तो रशिया को अपना दुश्मन मान रहा है कि यही तो हिजबुल्लाह, हमास ईरान को अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है, मिसाइल दे रहा है। अब इंडिया का रोल क्या है? इंडिया तो सैंडविच हो गया दोनों के बीच। अब इंडिया का ये रोल होगा कि चंद एक दिन बाद आप यहाँ खड़ी होकर ये बात कर रही होंगी कि इंडिया ने बहुत बड़ी गलती की है। वो कैसे? वो जहाँ उन्होंने अपनी अफवाज भेजी है, ठीक है, जितनी मर्जी ये चौथे नंबर की मईशत बन गई, ये मईशत ना एकदम से ये इकॉनमी क्रैश होने में बड़े बड़े मुल्कों की वाट लग जाती है। को गुस्सा है कि इंडिया ने इसराइल के अंदर आर्मी क्यों भेजी? देखिए, जब पाकिस्तान सब्र के साथ बैठा हुआ है, जब उम्मत मुसलमान एक सब्र करके बैठी हुई, आप क्या समझ रही है कि जिहाद का यहाँ पे जज्बा खत्म हो गया? बहुत से है तो इंडिया तो इसको टेररिस्ट बोल रहा है। नहीं, वो टेररिस्ट कह रहे हैं ना, हम तो नहीं है ना भाई। वो कह रहे हैं, वो तो हमारी हिस्ट्री पढ़ के देख लें। हमारे तो कभी भी नहीं, हमारे जो जंजू थे या जो हमारे जिहादी थे वो तो कभी भी नहीं ज़्यादा थे। वो तो चंद एक सैकड़ों हज़ारों के ऊपर, लाखों के ऊपर भारी थे। ये भी टाइम आएगा, उम्मत मुसलमान जाग रही है। ये ना सोचें चंद एक मजबूरियों की वजह से अगर कोई चुप है तो वो मजबूरियां खत्म हो जाएंगी। ये बॉर्डर कोई हैसियत नहीं रखती, मतलब डॉलर की मजबूरी खत्म कोई चक्कर नहीं है, खत्म हो जाएगी। जब एक हद से बात बढ़ जाएगी ना, जब ये खुद डूबने वाले होंगे। अभी आप तैयब उर्दगान का बयान सुनोगे ना, लिबनान फ़लस्तीन के बाद अब बारी हमारी है। जब ये टर्की पे बात जाएगी, ये सऊदी अरब वाले ना सोचें की भी बारी। अगर ईरान पे अटैक होता है तो इसके जो है असरात पाकिस्तान तक भी आएंगे ना। हमारा बॉर्डर तो ईरान के साथ लगता है। असरात आएंगे, जब असरात आएंगे, देखिए जब भी कोई असरात आते हैं ना, उसका पॉजिटिव भी एक होता है और नेगेटिव भी होता है। हम दोनों चीज़ों से सोच रहे हैं। इसराइल हम तक भी पहुंच सकता है। इसराइल ये सोचने से पहले वैसे ही गर्क हो जाना है।